गर्मी के लिए हवा चाहिए, हवा के लिए पेड़। देश का देवर आएगा जब घड़ी में बजेंगे दोपहर 2 नहीं 1:30। भाभी याद रखना। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। तुर्की में हुए खौफनाक धमाके के बाद भारत में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच एनआईए ने हैदराबाद में कई जगहों पर छापेमारी की है और इस रेड में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों पर आईएसआईएस से रिश्ते होने का शक है। इन लोगों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए गए। आईबी ने इन लोगों के बारे में काफी पहले ही इनपुट दिए थे और ये काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर थे। मुंबई एयरपोर्ट समेत देश के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा अब और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। और ये एक बेहद अहम घटनाक्रम जब तुर्की में हुए इस आतंकी हमले के बाद अब भारत में भी जगह जगह सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, खासतौर पर उन जगहों की जो जगह आतंकियों के निशाने पर हैं। एनआईए ने हैदराबाद के कई जगहों पर छापेमारी की है और इन छापेमारी में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और आशंका जाहिर की जा रही है कि इनके रिश्ते आईएसआईएस से हो सकते हैं। कुछ विस्फोटक, बड़ी तादाद में हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ इनपुट्स दिए थे जिसके आधार पर लगातार छापेमारी जारी है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, सुरक्षा एजेंसियों की ये लगातार रडार पर बने हुए थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एयरपोर्ट समेत कई और जगहों की सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही आतंकियों के एक स्विफ्ट कार लेकर के फरार होने और दिल्ली की तरफ कूच करने की भी खबरें आई थी। ऐसे में एनआईए ने हैदराबाद में कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। प्रणय, एनआईए ने जिस तरह से छापेमारी की है, किस तरह के इनपुट्स इनके पास थे और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए अभी प्रशांत, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक हैदराबाद में करीब 10 जगह पे एनआईए की टीम्स ने सुबह रेड की है और उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स और एम्यूनिशन बरामद हुआ है। कुछ लोगों को डिटेन किए जाने की भी खबरें हैं। हालांकि भी एनआईए सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि कितने लोगों को आखिर डिटेन किया गया है, क्या है, लेकिन ये जरूर इस बात की पुष्टि की है एनआईए ने कि टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो ये सारी रेड्स हुई हैं वो इस सिलसिले में हुई हैं और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशांत कि आज सुबह ही इस्तांबुल में एयरपोर्ट के ऊपर, अतातुर्क एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है और इसके पहले ब्रसल्स में भी आतंकी हमला हुआ था जिसके तार आईसिस से जुड़े हुए थे। हैदराबाद में इससे पहले भी कई जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया था आईसिस से संबंधों के कारण, रिक्रूटमेंट के कारण, और कई जो युवा हैं उन्हें जो है उनको हिरासत में लिया गया था इन सब मामलों के सिलसिले में। तो निश्चित रूप से ये कोई जिस मॉड्यूल को जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं इंटेलिजेंस के, उसके आधार पर ही ये सारे रेड्स हुए हैं और ये सारी प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल। और इससे पहले कुछ आतंकियों के एक स्विफ्ट कार लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करने की भी खबरें आई थी। क्या ये आशंका भी जाहिर करके देखी जा रही है? क्या उसके भी तार जोड़कर देखे जा रहे हैं कि देश के अलग अलग शहर इनके निशाने पर हो सकते हैं? देखिए प्रशांत, भारत के विभिन्न शहर आतंकियों के निशाने पे हैं, ये कोई नई खबर नहीं है और लगातार इस तरीके के इनपुट आते रहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास में। जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस होता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और ये उसी का सिलसिला है क्योंकि एनआईए बहुत लंबे समय से जो टेरर केसेस हैं, खासतौर पर आईसिस रिलेटेड जो टेरर केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो रिक्रूटर्स में उनकी गिरफ्तारी की गई है, कई लोगों को डिटेन किया गया था। अगर आपको जो है एयरपोर्ट से और बाहर से भी जो गल्फ कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न एशिया के कंट्रीज हैं, वहां से भी कई लोगों को एक्स्ट्राडाइट करा के लाया गया है, डिपोर्ट करवाया गया है। और यदि उस सिलसिले में देखा जाए तो एनआईए लगातार इन सारे इनपुट्स के ऊपर काम कर रही है। शुक्रिया प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।